सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की बेटों का बलिदान दिवस, जो साहिबजादों के शहादत दिवस के तौर पर जाना और मनाया जाता था, अब वो वीर बाल दिवस हो गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों की कुर्बानी को नमन किया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। ऐसी तस्वीरें, इतने बड़े स्तर का आयोजन, इतनी बड़ी भागीदारी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों के शहादत दिवस पर शायद ही आपको पहले ऐसा देखने को मिला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादे शहादत दिवस को वीर बाल दिवस बनाकर उसे पूरे देश का पर्व बना दिया। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए आयोजन की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। 26 दिसंबर 1705, यही वो तारीख थी जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने कुर्बानी दी। दोनों साहिबजादों को सरहंद में मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवारों में ईंटें लगवाकर जिंदा चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोनों साहिबजादों की कुर्बानी और वीरता की ये कहानी घर घर पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन अब तक वो इतिहास की किताबों के मुख्य पृष्ठ पर भी नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी टीस है। इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। इसी साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब साहिबजादे शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में बड़े कैनवस पर स्थापित करके पीएम मोदी ने एक नई इबारत लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बोले सोनिहाल। तो देखिए, सवाल यह है कि वाकई ये आस्था है या इसके पीछे कोई सियासी तस्वीर भी है। हम जानते हैं। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं जगविंदर पटियाल के पास। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, इनसाइड स्टोरी क्या है इस आयोजन की? देखिए अखिलेश, एक बात को समझना होगा कि पंजाब में सियासत का रास्ता धर्म की डगर से होकर निकलता है और बीजेपी ये अच्छी तरह समझती है। पहले इस धर्म की डगर को संभाले हुए था शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अर्बन वोट लेती थी, उसका सहयोगी था अकाली दल जो देहाती और पंथक वोट लेता था। और अगर 24 साल पिछले का इन दोनों का सफर हम देख ले पंजाब में गठबंधन का, तो उसमें से इन्होंने इस दम पर 15 साल तक राज किया। लेकिन अब दिक्कत ये खड़ी हुई है कि पंजाब में बीजेपी का रिश्ता खराब हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बना है किसान आंदोलन। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन हुआ और सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने धरना लगाया और इसके चलते अकाली दल से बीजेपी का नाता टूट गया। अब ऐसे में बीजेपी के आगे विकल्प क्या है? बीजेपी के आगे विकल्प यह है कि वो अपने आप को खड़ा करे और या फिर
अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन करके लड़े। फिलहाल वो गठबंधन नहीं करना चाहते। एक एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है कि क्यों ना बीजेपी अकेले लड़े, और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के अमरिंदर जैसे दिग्गज नेताओं को अपने साथ जोड़ा और अकाली दल के कई जो अंदर से रुष्ट नेता थे उनको अलग किया। सो लिहाजा ये वोट की पॉलिटिक्स है, लेकिन ये अच्छी बात है कि धर्म के नाम पर भी इसे देखा जा रहा है। जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।